हाय, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा CDS 2 2015 का एक और पार्ट जो रहेगा हमारा पार्ट 9। और इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक। तो देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन है, कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो जरूर फॉलो करिए, क्योंकि वहां पे डेली मेरी फ्री क्लासेस होती हैं। आप मेरे फ्री सेशन देख सकते हैं। डेली मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इस टाइम पे एफकेट का एग्जाम आ रहा है, तो एफकेट के एग्जाम से रिलेटेड आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये नॉर्मल प्राइजेस पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद प्राइजेस थोड़े इंक्रीज होंगे। और ये आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। अगर आप इस कोड का यूज करते हैं, ठीक है, करियर स्टडी लाइव, अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। यानी कि आपको 10% का ऑफ मिलना है यहाँ से। सो आपको ये बस रेफरल कोड यूज करना है। एंड साथ में अगर आप क्रेडिट यूज करते हैं तो आप क्रेडिट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि फ्री क्लासेस देखने से जो आपको मिलता है तो आपको ओवरऑल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अब मेरा यहाँ पे ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि जब आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट के टाइम से आपको कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं रिटन एग्जाम के लिए, पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। जैसे अगर CDS, एफकेट, CAPF तीनों देने हो, और इसके अलावा फिर आपको रिवाइज करना होता है, SSB देना होगा। तो इस टाइम पे एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो होगा क्या कि आपके पास आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे 6 महीने पे 1 महीने एक्स्ट्रा है, 12 मंथ पे 2 और 24 मंथ पे 4, तो 1 ईयर इज बेस्ट। आपको 14 मंथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज होनी है वो ये होनी कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 1 साल का SSB का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है। और सबसे ज्यादा मैं रिकमेंड इसीलिए करूंगा 1 साल के लिए, क्योंकि आपको SSB का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और SSB में हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। सो ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं आज से। CDS OTA का, CDS IMA का, इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सो क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास। हमें कहा है कि AB is a line segment of length 2A with M is a midpoint. Okay, so semicircle are drawn on one side with AM, MB and AB. Okay, वो given है क्वेश्चन में। As shown in the above figure A circle. Okay, so with the center O and the radius R are drawn such that this circle touches. Okay, so मतलब जस्ट हमें ये बताना है कि R की वैल्यू क्या है। So देखिए, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम सिंपल से ये समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास ये R है रेडियस, और टोटल अगर हम ओवरऑल देखें तो यहां से हमें ये भी गिवन है कि जो AB है वो 2A है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इतनी लेंथ कितनी आएगी, A आएगी, और इतनी लेंथ कितनी आएगी, A आएगी। सो जो रेडियस आएगा इस वाले का, ये कितना आएगा, A/2 आएगा। ठीक है, ऐसे बोल सकता हूं मैं। और अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं ऐसे, अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं तो ऑब्वियस सी बात है ये A/2 होगा बेस, A/2 होगा ये, और ये हमारे पास इतना A है, नहीं A/2 ही है, और ऊपर R है। सो मतलब एक ट्रायंगल अगर मैं देखूं, लेट दिस इज ओके, सो पॉइंट मान लेता हूं मैं। यहां पे मैंने एक OM हमें गिवन ही है, तो मैं क्या करता हूं, लेट दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। तो ध्यान से देखिएगा, मैं ट्रायंगल OPQ को अलग बना रहा हूं। ठीक है, ये O पॉइंट है, और ये P पॉइंट है, और ये Q पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं अलग से बना रहा हूं। तो अगर इसके बेसिस पे मैं चेक करता हूं तो ये मेरे पास कितना होगा, ये बनेगा A/2 प्लस R बनेगा इतना। ठीक है, A/2 प्लस R, ये भी A/2 प्लस R बनेगा। ये वैल्यू कितनी बनेगी, अब देखो ऊपर वाला ये रेडियस होगा ना, अगर ये रेडियस है तो ये ऊपर भी रेडियस ही होगा। सो ये नीचे वाली वैल्यू कितनी बनेगी। अब देखो छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि इसमें बस आप वैल्यूज का ही खेल है। अगर आप वैल्यू समझ गए कि क्या क्या है, उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो हमें पता है कि MB जो है वो आपके पास A है, तो M से लेके Q भी तो A ही होगा ना। सो MQ भी A ही होगा। तो इस हिसाब से मेरे पास MO कितना आएगा, ये आएगा MQ माइनस OQ। अब अगर O से ये R है तो ये भी तो R ही होगा ऊपर, तो दिस इज, ये बनेगा A माइनस R। तो ध्यान रखना है MQ जो है, MO जो है वो बनेगा A माइनस R। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और बस इसके अलावा मैं ट्रायंगल ही बना रहा हूं यहाँ पे। दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट मैंने माना था। और अगर मैं ट्रायंगल बात कर लेता हूं, अब अगर मैं देखूं राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि जो आपके पास आइसोसेल ट्रायंगल है, जब उसके थ्रू हम सेंटर में मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी।
So this is a by 2 plus r, this is a minus r and this is a by 2. ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज हैं. अब ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, आपको लगानी है पाइथागोरस. तो पाइथागोरस अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी. ओके, सो दिस इज a by 2 प्लस r का होल स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इज इक्वल टू a माइनस r का स्क्वायर प्लस a by 2 का होल स्क्वायर. सो ये कितना बन जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी a की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस r की पावर 2, सॉरी a की पावर 2 अपॉन में 4 प्लस r की पावर 2 प्लस 2 इंटू a. सो दिस इज 2 इंटू a इंटू r अपॉन में 2. सो a r ही बचेगा ये ओवरऑल, और इज इक्वल टू बनेगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar, और ये बनेगा a स्क्वायर अपॉन में 4. ये वैल्यू कट हो जानी है, r स्क्वायर का r स्क्वायर भी कट हो जाना है, और सो ये हमारे पास वैल्यू फाइनली कितनी बचेगी. फाइनल वैल्यू हमारे पास बच रही है माइनस का 2ar है, 2 कट हो जाएगा तो ये बनेगा इस तरफ आके 3ar इज इक्वल टू a स्क्वायर. सिर्फ ये बचेगा, बाकी सब कट हो रहा है. और यहां से अगर मैं r निकालता हूं तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन में 3a, यानी कि दिस इज a अपॉन में 3. सो इट शुड बी सी ऑप्शन. थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि हाँ टाइम टेकिंग इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये डायग्राम कैसे बना है, उसके आगे फिर सब सिंपल है. अगला क्वेश्चन है, हमें कहा है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट P एंड PB आर ड्रॉन ओके टू द सर्कल एज शोन इन द अबव फिगर. CD इज द टेंजेंट टू द सर्कल E एंड AP is 16. okay, then the perimeter of the triangle PCD. तो पैरामीटर कितना होगा PCD का. चलिए देख लेते हैं, PCD का पैरामीटर हमने बताना है. तो देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा. सबसे पहला पॉइंट तो ये रह जाएगा कि देखो जो भी आपके पास ये वैल्यूज बनेंगी, जो AP आएगा वही कहीं ना कहीं आपके पास ये भी आएगा, PB भी आएगा, क्योंकि टेंजेंट तो सर्कल के ऊपर इक्वल होते हैं. तो पहला पॉइंट तो ये बोल सकते हैं कि AP जो होगा वो इक्वल होगा PB के. ओके, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो C पॉइंट से अगर ये x होगा, मतलब ये भी x होगा, और अगर ये y होगा, जो भी वैल्यू होगी तो ये भी y होगा, तो ऐसे ये भी बराबर होने. तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एक तो AP इज इक्वल टू PB होगा, CA इज इक्वल टू CE होगा, और DB इज इक्वल टू DE होगा. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें क्लियरली पता चलेंगी. अब देखो अगर हम यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि AP प्लस PB, क्योंकि इसमें सारे यूज हो जाने हैं, ये जो मुझे चाहिए वैल्यूज वो यूज हो जानी है. AP प्लस PB जो है वो 16 प्लस 16 32 आना है. अब AP जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं PC प्लस AC, और इसको मैं ये लिख सकता हूं, और PB को मैं क्या लिख सकता हूं PD प्लस DB. ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं इज इक्वल टू 32. अब बस रिप्लेसमेंट करना है. आपको पता है कि जो AC है ना, ठीक है, उसको मैं CE भी लिख सकता हूं. ठीक है, उसको मैं CE लिख सकता हूं प्लस PD एज इट इज, और जो DB है उसको मैं DE भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, इज इक्वल टू 32. अब CE और DE को जब मैं मिला दूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा DC. तो DC प्लस PC प्लस PD इज इक्वल टू 32. यही पूछा हुआ था हमसे कि पैरामीटर कितना है. तो आ गया ट्रायंगल PCD का पैरामीटर, और आई होप ये सभी को फिलहाल क्लियर होगा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83. हमें कहा है कि इन द अबव फिगर ओके सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट PB रेशो PC जो है वो 1:2 है. PB रेशो PC ओके, सो PB रेशो PC जो है वो 1:2 है. चलिए मान लेते हैं. एंड देन DP एंड AB व्हेन बोथ प्रोड्यूस्ड मीट एट Q, DP एंड AB. ओके, चलिए सो हमें बताना है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ का जो एरिया है वो अगर 20 है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP कितना होगा. तो देख लेते हैं. सो देखो एरिया की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये हमारे पास जो है सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल के केस में जो एरिया होगा, पहले तो सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करनी पड़ेंगे. वैसे तो पता है कि इस क्वेश्चन में सिमिलर होंगी ही होंगी, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, बट फिर भी एक बार चेक करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा. सो हम प्रूव कर लेते हैं. सो कैसे, देखो अगर मैं क्या करता हूं, मैं रखता हूं ट्रायंगल, एक तो है हमारे पास DCP
और दूसरा मैं रखता हूं ट्रायंगल बी पी क्यू। ठीक है, इसमें आएंगी ये दोनों चीजें जो हमें चाहिए। ठीक है, वहां से हमें वैल्यू निकल जानी है। सो देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमें पता है यहाँ पे एंगल जो है ओके, सो एक तो आपके पास एंगल डी और क्यू पे बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइनें हैं, पैरेललोग्राम है, तो डीसी इज पैरेलल टू ए बी होगा। तो अगर पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल जो आएगा डी पे वो एंगल आएगा क्यू पे। तो पहली चीज तो ये इक्वल हो गई। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और आपके पास क्या बनेगा, ये वाले एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी अगर हम यूज करते हैं तो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आपके पास एरिया ऑफ डीसीपी अपॉन में एरिया ऑफ बीपीक्यू ये किसके बराबर आएगा, वो आएगा, इसमें है हमारे पास पीसी का स्क्वायर अपॉन में इसमें हमारे पास पीबी का स्क्वायर। ठीक है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब इनका स्क्वायर कर दो। सो ये कितना बन जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास ओके। सो पीसी का तो हमें पहले तो रेशियो हमें पता है, तो रेशियो अगर देखेंगे तो पीसी जो है पीसी अपॉन में पीबी 2 है, सो दिस इज 2 का स्क्वायर, सो दिस इज 4, तो 4 बनेगा। सो यहां से अगर मैं निकालता हूं एरिया ऑफ किसका, डीसीपी का, तो ये कितना आएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीक्यू का। सो कितना बनेगा 4 इंटू 20, सो दिस इज इक्वल टू 80। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, 80 स्क्वायर यूनिट जो है वो आपका एरिया बनना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। हमें कहा है कि कोड सी डी इंटरसेक्ट द डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल एट राइट एंगल एट अ पॉइंट पी इन द रेशियो 1:2। सो इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज डी देन सी डी इज इक्वल टू। सो नाउ द पॉइंट इज, हमारे पास एक सर्कल है और उसका कोई सी डी जो है वो क्या है, कोड है, एंड वो डायमीटर ए बी को, तो अब कोई हमारे पास एक डायमीटर है ए बी और एक कोड जो है इसको कट कर रही है राइट एंगल पे। तो ऐसे होगी कोड, मतलब लेट दिस इज द सी डी जो राइट एंगल पे कट कर रही है, एंड इन द रेशियो राइट एंगल एट अ पॉइंट पी इन द रेशियो 1:2। मतलब अगर ये 1x होगा तो ये 2x होगा, इस तरह से कट कर रही है। सो सी डी किसके बराबर है हमने ये बताना है, सी डी की वैल्यू कितनी होगी हमने ये बताना है। चलिए, तो देखो हमें डायमीटर गिवन है, ठीक है, डायमीटर हमें गिवन है और कोड सी डी ओके, एपी ऑफ अ सर्कल एट राइट एंगल एट पी एंड ओके, सर्कल का डायमीटर डी है। चलिए, सो अगर हमें ये पता लग गया सर्कल का डायमीटर डी है तो हम क्या करते हैं, सो यहां से हम लिख सकते हैं कुछ वैल्यूज को। तो देख लेते हैं कैसे ये वैल्यूज जो है वो लिखी जा सकती हैं। अगर डायमीटर डी है तो ओके, तो टोटल जो ए बी है वो किसके बराबर आएगा, ए बी आएगा 1x प्लस 2x यानी कि 3x के बराबर, और 3x तो डायमीटर है तो x इज इक्वल टू डी बाई 3 आएगा। तो इसी डायग्राम को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इसी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीड। दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये पी पॉइंट है। तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि 1x है तो दिस इज डी बाई 3, और यहां अगर कोई सेंटर पॉइंट है मान लो, तो अगर मैं इसको मिला दूं तो ये तो रेडियस है तो डी बाई 2, और ये पूरा डी बाई 3 है, तो बचा कितना ये, ठीक है, ये वाला कितना आएगा, अच्छा यहां से आगे कितना होगा, डी बाई 2 होगा। सो ये बीच में कितना बचेगा, लेट दिस इज पी पॉइंट, तो पी से ओ कितना आएगा, सो पी से ओ अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास पी से ओ, पीबी माइनस ओ बी। तो पीबी कितना है, पीबी आपके पास 2x यानी कि 2 इंटू डी बाई 3 माइनस ओबी है डी बाई 2, तो इसको माइनस करेंगे तो 6 और 4 माइनस 3, सो डी बाई 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जानी है आपके पास डी बाई 6। चलिए, सो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं अब हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। तो मतलब हमने ये वाली वैल्यू भी निकाल ली, ये डी बाई 6 आएगी। बस अब हम यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो हम ट्रायंगल POC की बात कर लेते हैं। बेस का स्क्वायर यानी कि डी बाई 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि लेट दिस इज इसको कितना मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। सो y का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि डी बाई 2 का होल स्क्वायर। सो यहां से y स्क्वायर कितना आ जाएगा, सो अगर आप सॉल्व करेंगे सो y आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ, इसको चेक कर लीजिएगा, इट शुड बी अंडर रूट ऑफ 4d अपॉन में 3। ठीक है, यही बनेगा, नहीं 6 है, सॉरी एक सेकंड, इसको चेक कर लीजिएगा कितना बनना है। तो ये हमारे पास बन रहा है डी स्क्वायर अपॉन में 4 और डी स्क्वायर अपॉन में 36 एलसीएम आ जाएगा।
सो ये जो हमारे पास वैल्यू बनेगी ये हमारे पास बन जाएगी, जो ओवरऑल वैल्यू है ये बनेगी अंडर रूट ऑफ 2 डी अपॉन में 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आई होप ये सभी का आएगा। सो हमने तो सी डी बताना है, तो वो कितना होगा, वो होगा 2 बाई, क्योंकि डबल हो जाएगा, हमने सीपी बताया अभी, सीपी इज इक्वल टू वाई माना है, सो दिस इज इक्वल टू 2 बाई, सो दिस इज 2 रूट 3 डी अपॉन में 3। सो 2 रूट 3 डी अपॉन में 2 रूट 2, सॉरी, ठीक है 2 रूट 2 है। सो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, इट शुड बी सी ऑप्शन। आई होप ये भी सभी को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 85। सो हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 85 में कि a circle of radius r is inscribed in a regular polygon with n side, so touches all side of polygon. If the perimeter of the polygon is p, then the area of the polygon is, तो area of polygon जो है वो कितना होना है। तो area of polygon क्या होता है, area of polygon होता है आपके पास n इंटू जो भी आपके पास कोई एक ट्रायंगल बनेगी। सो लेट दिस इज, अगर हमारे पास एक पॉलीगन बन रहा है सर्कल के बीच में, r is inscribed in a regular polygon, radius r is inscribed, okay। तो मतलब ऐसे समझ लो कि यहां पे ऐसे होगा ना, एक रेगुलर पॉलीगन है, अच्छा पॉलीगन है, अब एन साइड कितनी है हमें नहीं पता, चलो हम ऐसे मान लेते हैं कि यहां से स्टार्ट हो रखा है वो ऐसे है, तो इस तरह से होगा, ठीक है, ऐसे कोई वो पॉलीगन बनता जाएगा, कितनी साइड है हमें नहीं पता है, बट एरिया क्या होगा एन इंटू कोई एक ट्रायंगल जितनी भी होगी। सो लेट दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी कोई साइड है, तो ट्रायंगल ओ ए बी का जो एरिया होगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ओ ए बी, सो ये कितना बनेगा। सो अगर यहां से अगर आप देखेंगे तो ये अगर रेडियस है तो ये आर होगा, और सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो एरिया कितना आ जाना है, एरिया आ जाना है एन, कितना है एन जो है वो एन ही रहेगा इनटू, ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सो दिस इज 1/2 इंटू, अब बेस कितना है, बेस जो है वो हमें गिवन है, साइड हमें गिवन थी, इंस्क्राइब्ड इन a regular polygon with n side that touches all the sides of regular polygon if the perimeter of the polygon is p, okay, पैरामीटर हमें गिवन है, चलिए तो लेट हम मान लेते हैं और हमें बताना है एरिया ऑफ पॉलीगन, चलिए सो वो हम साइड से निकाल लेते हैं। सो मान लीजिए पैरामीटर क्या आएगा, अगर इसकी n साइड्स हैं तो n इंटू साइड जो है वो कितना आ जाएगा p, सो साइड कितना आएगा, साइड आएगा आपके पास p अपॉन में n, तो साइड की जगह 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस जो है वो बनेगा आपके पास p अपॉन में n इंटू हाइट कितना बनेगा r, तो यहां से आप लिख सकते हैं। सो फाइनली एरिया कितना आ जाएगा, सो दिस इज ये बन जाएगा हमारे पास n से n कट करके pr अपॉन में 2, ठीक है, सो दिस इज pr अपॉन में 2। तो आई होप ये क्लियर होगा, ज्यादा कुछ नहीं करा है हमने, बस ये n इंटू साइड पैरामीटर होगा क्योंकि सारी की सारी साइड इक्वल है, तो साइड की वैल्यू p अपॉन में n आएगी, उसको पुट कर लो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 86, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम देयर एचसीएफ, ओके, सो इसका मतलब है कि अगर एचसीएफ जो है वो x होगा तो एलसीएम जो है वो 12x होगा, एंड द सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403, सो x प्लस 12x जो है वो 403 है, सो यहां से 13x की वैल्यू आ रही है 403, सो x की वैल्यू कितनी आएगी 31, और अब हमसे पूछा है कि वन ऑफ द नंबर इज 93, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, तो हम वही कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट नंबर, पहला नंबर कितना है, पहला नंबर था x और दूसरा नंबर था 12, सॉरी पहला नंबर हमें गिवन है, ये एचसीएफ और एलसीएम है, तो पहला नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर इज 93, सेकंड नंबर लेट कोई a है, इज इक्वल टू एचसीएफ हमारे पास x है 31 और एलसीएम हमारे पास 12x है, 12 इंटू 31, तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 124, और यही हमने निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, सो द वैल्यू ऑफ 0.63 बार प्लस 0.39 बार, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 63 अपॉन में 99 लिख सकता हूं, इसको मैं 37 अपॉन में 99 लिख सकता हूं, सो ये कितना बन जाएगा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा फाइनली, सो ये कितना बनेगा, एलसीएम 99 आ जाएगा, सो दिस इज 100 अपॉन में 99, बस यही बताना था, तो इट शुड बी सी ऑप्शन, ठीक है। बार वाले क्वेश्चन आई होप आप बहुत अच्छे से, आपको मैंने बता रखे हैं फ्री क्लास में भी प्लस क्लास में भी, तो इजिली हो सकते थे। A sum of 10,000 is deposited for 1 year at the rate of interest 10% compounded half yearly. What will be the interest at the end of 1 year? So एक साल के एंड में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो देखो 10,000 रुपए हैं पहले साल, अब हाफ ईयरली पे
5% का रेट मिलेगा ना, सो 5% के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे? सो 500 रुपए मिल जाएंगे। ओके, सो अगले साल 10,500 रुपए पे 5% के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे? सो दिस इज 525 मिलेंगे। सो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1025 हो जाएगा। सो इट शुड बी 1025। बस बहुत ही सिंपल सी बात थी, ये करना था आपने। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 7:3। द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो मिल्क एंड वाटर इज 1:2। तो देखो पहले तो 30 लीटर में अगर मिल्क एंड वाटर जो है वो 7:3 है, सो मतलब मिल्क कितना होगा? 30 का 7/10 यानी कि 21, और वाटर कितना होगा? 30 का 3/10 यानी कि 9 लीटर। सो ये मिल्क है, ये वाटर है। मिल्क है 21 लीटर और वाटर है 9 लीटर। हमें कहा हुआ है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड, कितनी क्वांटिटी वाटर की ऐड करें सो दैट रेशियो क्या बने? 1:2 बने। दैट्स इट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना बनेगा? 21 से 42 और ये बन जाएगा हमारे पास x, तो x की वैल्यू 42 माइनस हो जाएगा 9, सो दिस इज 33। ठीक है, सो 33 लीटर इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ x। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, तो आई होप इनमें डाउट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 6 + 5x - x² एंड y - 6 - y², इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है इनमें कितना डिफरेंस होगा, हमने ये बताना है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम नहीं पूछी है। चलिए, सो हम क्या करते हैं, सो हम देख लेते हैं कि कितनी वैल्यू जो है वो इनकी मैक्सिमम, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है, नॉट मैक्सिमम वैल्यू। तो उस हिसाब से चेक कर लेते हैं कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस आ सकता है यहाँ पे। चलिए, सो सबसे पहले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि आपके पास क्या वैल्यू जो है वो मिनिमम मैक्सिमम बनेगी। सो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं माइनस का x² प्लस का 5x प्लस का 6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अगर मुझे सिंप्लीफाई, आई होप आपको परफेक्ट स्क्वायर करने आ रहे होंगे, वो आपने जरूर करे होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या रहता है, और माइनस अगर मैं कॉमन भी लिख लूं तो दिस इज x² माइनस 5x माइनस 6। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड में क्या रहता है कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये वाली टर्म जो है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास बनेगा x माइनस a का होल स्क्वायर जो भी बनेगा x² माइनस 2x है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 2x a की जो वैल्यू है वो है आपके पास 5x। तो a कितना आएगा? 5x अपॉन में 2x यानी कि 5 अपॉन में 2। सो अगर a 5 अपॉन में 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ x² माइनस 5x प्लस 25/4 माइनस 25/4 एंड माइनस का 6। अब ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, माइनस में कॉमन रख लेता हूं, ये बन जाएगी x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और माइनस 25/5 माइनस 6 ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 49/4। अंदर माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 49/4 माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन सिंप्लीफाई करके ये बन रही है। दूसरी इक्वेशन यही वाली है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस कॉमन लेके y² और प्लस का 6 प्लस का y आ जाएगा। ठीक है, नहीं प्लस का नहीं, y प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का y आ जाएगा और प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे आपके पास अगर मैं यहां पे 2x y को 2y a को अगर मैं पुट करता हूं माइनस का y, सो a कितना आएगा, a आ जाएगा आपके पास 1/2 नेगेटिव में, मतलब ये वैल्यू बननी है। तो मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू लिखनी है माइनस ऑफ y² माइनस y प्लस 1/4 माइनस 1/4 और प्लस 6। मतलब ये प्लस 1/4 माइनस 1/4 करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस आपके पास ये माइनस बचेगा या प्लस बचेगा, सो माइनस 1/4 पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, सो प्लस कितना बचेगा 23 अपॉन में 4। अब अगर मैं अंदर नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देता हूं सो मेरे पास कितनी वैल्यू बनेगी, सो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ 23/4 माइनस y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है इसकी सिंप्लीफाइड वे और इसका आ रहा है ये सिंप्लीफाइड तरीका, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
सो देखो हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे ये पूछा है कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दीज एक्सप्रेशन कितना होगा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम समझते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक्चुअली आनी कितनी है। सो देखो यहां से समझो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि पूरी टर्म जीरो हो जाए, ठीक है। जीरो से नीचे तो ये हो नहीं सकती, जीरो से ज्यादा हो सकती है। अगर ये जीरो से ज्यादा होगी तो 49/4 माइनस समथिंग और कम होती जाएगी। सो इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकती है 49/4। और इसकी जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो सकती है ये कितनी हो सकती है, क्योंकि इससे नेगेटिव अगर मैं और करूंगा, y की वैल्यू को और नेगेटिव करूंगा, नेगेटिव तो आ नहीं सकती, कोई भी स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव हो सकता है, बट y-1/2 है, सो वो और नेगेटिव जाएगा तो वो और कम होती जाएगी। सो दिस इज अगेन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू -23/4। सो डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू क्या है 49/4, और दूसरा जो आपके पास वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं। सो एक है 49/4 और डिफरेंस लेना है तो माइनस ऑफ माइनस का 23/4 लेंगे। सो ये कितना बनेगा, सो दिस इज 72/4 यानी कि 80। तो ये करना था आपने, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। इसके बाद हम लास्ट वाला सेशन करेंगे जहां पे हमने CDS 2 2015 का लास्ट पार्ट करना है। उसके बाद फिर हम एफकेट पे फोकस करेंगे क्योंकि एफकेट नजदीक आ रहा है। तो फिलहाल सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।